गुड मॉर्निंग बच्चों, सब अच्छे हो। हमने रासायनिक अभिक्रिया यूनिट शुरू की थी जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे और दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। नंबर फर्स्ट संयोजन और दूसरी वियोजन। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम हमने पढ़ा था अपघटन अभिक्रिया। और इनको हमने 3 भागों में पढ़ा है। इनके हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, ताप अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। आज हम तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसके शाब्दिक अर्थ को हम समझें। विस्थापन क्या होता है? किसी एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ का विस्थापित हो जाना। जैसे मान लो A, B, C, D ये 4 कोई भी वस्तु इस प्रकार से क्रम में रखी हुई हैं, पहले क्रम पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। अब इनमें कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा कोई बलशाली है, और मान लो D ये चाहता है कि मैं A के स्थान पे बैठूं, तो ये D इस एक को यहाँ से भगा दे। D के द्वारा इस एक को यहाँ से भगा दिया जाए और स्वयं इसका स्थान ले लिया जाए। मीन्स एक के स्थान पे कौन आ जाए? D। तो स्थिति ये हो जाएगी, क्रम ये हो जाएगा DBC, DBC और फिर ये A। अब क्योंकि A यहाँ से हटा है तो ये कहाँ जाएगा? जहाँ पे इसको खाली जगह मिलेगी, अर्थात D वाली जगह पे चला जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन। एक की जगह दूसरे के द्वारा ले लिया जाना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन या विस्थापन। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है प्रतिस्थापन या विस्थापन? देखिए, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ AB है, ये कोई पदार्थ AB है, एक अन्य दूसरा पदार्थ C है। एक पदार्थ AB है, अन्य दूसरा पदार्थ C है। दोनों के मध्य जब अभिक्रिया होती है तो ये C के द्वारा इस B का या इस A का स्थान ले लिया जाना। मीन्स यदि C इस B की जगह पे आ जाता है तो हमारा उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा AC, और B चूँकि यहाँ से हट गया है इसलिए दूसरा उत्पाद क्या होगा? B। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या होगी विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा? नोट करें परिभाषा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ के किसी
परमाणु या समूह, एक पदार्थ के किसी परमाणु या समूह को दूसरे पदार्थ के परमाणु या समूह से या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित कर दिया जाता है। तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ के किसी परमाणु या समूह को जब दूसरे पदार्थ के किसी परमाणु या समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे एक पदार्थ हमारा AB है, दूसरा पदार्थ C है। पहला पदार्थ AB के B समूह को, B परमाणु को इस C के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, में C उस B के स्थान पे आके जुड़ गया है। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण, CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट, रासायनिक नाम इसका कॉपर सल्फेट। ये जिंक, Zn मीन्स जिंक धातु है। दो पदार्थ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक दोनों के मध्य में अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने से जिंक इस Cu का स्थान ले लेता है। जिंक अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर कम क्रियाशील धातु है जिंक की तुलना में। इस वजह से जिंक अधिक शक्तिशाली हुआ। जिंक ने इस Cu को यहाँ से भगा दिया है, इस Cu के स्थान पे आके खुद जुड़ गया है, अर्थात उत्पाद हमारा बन जाएगा ZnSO4। और जो Cu यहाँ से हटा था ये इस प्रकार से Cu, दूसरा पदार्थ Cu बनेगा। तो कॉपर का इस अभिक्रिया में क्या हुआ? CuSO4 से कॉपर का विस्थापन किसने किया? Zn ने। तो Zn के द्वारा Cu को यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे उत्पाद हमारे बने ZnSO4 जिंक सल्फेट तथा कॉपर। ZnSO4 जिंक सल्फेट, कॉपर। तो ये थी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन में ही एक अभिक्रिया द्विविस्थापन भी होती है। विस्थापन में ही एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। तो हम चाहें तो उसको अलग टॉपिक डाल लें और चाहें इसी में लिख लें, अलग डाल देते हैं। ये लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन थी। विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों एक ही प्रकृति की अभिक्रियाएं हैं। विस्थापन में तो क्या हुआ? किसी एक पदार्थ के परमाणु या समूह का दूसरे पदार्थ के परमाणु या समूह से विस्थापन की क्रिया हुई है। जबकि द्विविस्थापन में दो पदार्थों के समूह या परमाणु आपस में अपने स्थान की अदला बदली करते हैं। क्योंकि उसमें दो परमाणु या दो समूह अपने स्थान से विस्थापित होते हैं, अतः उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन कह देते हैं। वैसे ये विस्थापन ही है, लेकिन द्विविस्थापन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दो परमाणु या समूहों का आपस में स्थान परिवर्तित होता है, स्थान चेंज होता है।
इस वजह से इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन। तो देखिए कैसे, माना एक पदार्थ हमारा AB, दूसरा पदार्थ CD, AB और CD। अब क्या होता है, B D के स्थान पे चला जाए और D B के स्थान पे आ जाए, B D के स्थान पे चला जाए और D B के स्थान पे आ जाए। मीन्स ये दो B और D अपने स्थान की अदला बदली कर लें, अपने स्थान को चेंज कर लें, तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन। कैसे, A के साथ पहले क्या जुड़ा था, B, लेकिन अब B का स्थान किसने ले लिया है, D ने। इसलिए उत्पाद क्या बना, AD प्लस C के साथ में पहले जुड़ा था D, लेकिन अब D के स्थान पे कौन आ गया, B, इसलिए उत्पाद बन गया CB। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। A और B के मध्य बना हुआ बंध टूटेगा, C और D के मध्य बना हुआ बंध टूटेगा। इट मीन्स पुराने बंध टूटे, A B के साथ में जिन बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ था वो बंध टूटेंगे तथा A का और D का वापिस बंध बनेगा। इसी प्रकार से C और D के मध्य बने हुए बंध टूटेंगे तथा C और B के मध्य में वापिस से नए बंधों का निर्माण होगा। लिखिए परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह आपस में विस्थापित होते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या समूह आपस में विस्थापित होते हैं तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण CuSO4 NaOH, वही कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के मध्य में आपस में अभिक्रिया होती है। अब क्या हुआ, द्विविस्थापन की अभिक्रिया संपन्न हुई। ये OH समूह हाइड्रोक्साइड और ये SO4 समूह सल्फेट समूह स्थान लेता है OH का और OH स्थान लेता है सल्फेट का। क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। कॉपर हाइड्रोक्साइड,
सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो किसका एग्जाम्पल लिख दिया हमने? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो यहाँ पे सल्फेट और OH ने अपने स्थान की अदला बदली की है कॉपर के साथ में। पहले सल्फेट समूह जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ गया? हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ गया है। इसी प्रकार से सोडियम के साथ में पहले हाइड्रोक्साइड समूह जुड़ा था और अब क्या जुड़ गया है? सल्फेट समूह जुड़ गया है। तो ये हमारी क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक लाइन और लिख लें इसमें, इन अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, पांचवी अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसा कि नाम से प्रतीत है उदासीन, उदासीन का अर्थ होता है न तो वो अम्ल हो और न क्षार। जब अम्लीय गुण और क्षारीय गुण बराबर हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं उदासीन। न तो अम्लीय हो और न क्षारीय हो, उसे हम कहते हैं उदासीन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? कि जब अम्ल व क्षार, कोई भी अम्ल है और कोई क्षार है, में से एक पदार्थ अम्ल हो और दूसरा पदार्थ क्षार हो, तो जब अम्ल व क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अम्ल व क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल बनता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हुई परिभाषा? जब अम्ल व क्षार के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार के मध्य में जब क्रिया हुई तो क्रिया के फलस्वरूप लवण व जल का निर्माण हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण व जल। उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। एक अम्ल हमने लिया, एक क्षार हमने लिया, दोनों के मध्य में क्रिया हुई और क्रिया होने से NaCl बना प्लस H2O बना। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है, तथा जल। तो एक अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से लवण व जल बन रहा है, इसलिए ये किसका उदाहरण हुआ? उदासीनीकरण अभिक्रिया का।
तो जब अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिखे नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल है। सोडियम क्लोराइड, लवण है, और ये आपका जल। इस प्रकार से आज हमने विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा उदासीनीकरण अभिक्रिया इनको समझा। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन अभिक्रियाओं को समझें, जानें, इनके अन्य जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक्स में दिए गए हैं उन एग्जाम्पल्स को देखें। थैंक यू।